गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम तारों एवं सौर परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। रात्रि में हम अनेकों तारे देखते हैं, जिनमें से कुछ टिमटिमाते हैं लेकिन कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वे ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चंद्रमा बच्चों, जो हम रात में चंद्रमा देखते हैं वो कभी कम दिखाई देता है, कभी ज़्यादा, कभी पूरा। तो ये क्या कहलाती हैं? चंद्रमा की कलाएं। तो बच्चों, अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। पंद्रहवें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। बच्चों, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का चमकीला भाग कम होता जाता है और इसके बाद हमें यह दिखाई नहीं देता। तो वो क्या कहलाता है? अमावस्या। ठीक है बच्चों। पूरे माह तक दिखने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इक्कीस जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तारे बच्चों, अब हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। रात्रि में हम
असंख्य तारे देखते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। बच्चों, ये तारे बहुत दूर दूर होते हैं। इनकी दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। बच्चों, ये पृथ्वी भी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसकी वजह से तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है। बच्चों, बाकी तारे तो गति करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। बच्चों, इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। इसे हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। हम एक छाता लेंगे और इसे खोलेंगे। कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाकर एक तारा केंद्रीय छड़ की स्थिति पर चिपकाएंगे और शेष तारों को छाते के किनारे पर चिपकाएंगे। प्रत्येक तार के सिरे के निकट कपड़े पर चिपकाएंगे। फिर छाते को केंद्रीय छड़ से घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि केंद्रीय तारे को छोड़कर शेष सभी तारे घूमते दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, जब इस छाते को केंद्रीय छड़ से घुमाएंगे तो ये किनारे वाले तारे तो घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो केंद्रीय तारा है, जो अक्ष पर है, वह घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो केंद्र में तारा है बच्चों, वो घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से ध्रुव तारा भी पृथ्वी के अक्ष के पास है। वह स्थिर दिखाई देता है और बाकी तारे घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है बच्चों। तारामंडल
पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है, जिसे हम गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देखते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा सप्तऋषि भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। बच्चों, इस चित्र में देखो, इसमें सप्तर्षि तारामंडल कलछी के आकार में दिखाया गया है। कलछी की हत्थी में ये 3 तारे हैं और जो कटोरी है इसमें 4 तारे हैं। ठीक है बच्चों। सौर परिवार। बच्चों, अब हम सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह भी एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। बच्चों, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों के नाम हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। इसके बाद शुक्र। इसके बाद हमारी पृथ्वी है। फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है बच्चों, ये दूरी के अनुसार ग्रह दिखाए गए हैं। यह हमारा सौर परिवार है। सूर्य। सूर्य सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। बच्चों, अभी हमने सौर परिवार का चित्र देखा था ना। बीच में क्या था? सूर्य। इसके चारों ओर विभिन्न ग्रह अपने कक्षों में, जो ये निश्चित पथ है, ये क्या कहलाते हैं? कक्ष। ठीक है बच्चों। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। किसी ग्रह द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। बच्चों, ग्रह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। जैसे तुम इस चित्र में देख रहे हो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कितने समय में बच्चों? 365 से 1/4 दिनों में। तो यह उसका परिक्रमण काल कहलाता है। कितना है बच्चों? 365 से 1/4 दिन। और पृथ्वी अपने इस अक्ष के चारों ओर भी घूमती है। कितने समय में? 24 घंटे में। तो ये इसका क्या कहलाता है बच्चों? घूर्णन काल। ठीक है बच्चों। उपग्रह किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है, उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। बच्चों, ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे तुम चित्र में देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है बच्चों? चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसी तरह से कुछ अन्य ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। ठीक है बच्चों। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रहों में
शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। रात्रि के आकाश में यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे प्रभात तारा या सांध्य तारा भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रभात तारा या सांध्य तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल यह हल्का रक्ताप प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। बच्चों, ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी बहुत सी पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि यह पीले रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। यूरेनस तथा नेपट्यून ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। बच्चों, ये दोनों ही सौर परिवार के आखिरी कक्षों में पाए जाते हैं। ये इतनी दूर हैं कि इनको देखने के लिए हमें बड़े दूरदर्शकों का उपयोग करना पड़ता है। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। बच्चों, इस चित्र में देखो, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बहुत सा अंतराल है। इस अंतराल में बहुत सारे ऐसे पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु भी सौर परिवार के सदस्य हैं। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं जो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं। भारत में बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश यहाँ पूरा समझ लिया है। अब हम भाग 2 में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।